गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है शिक्षा में नाट्य एवं कला। सप्तम पेपर पढ़ रहे हैं, जिसका आज का अपना यूनिट है वो है भाषण के रूपों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की जो क्लासें हुई थी उसमें मैंने आपको जो रचनात्मक लेखन है, रचनात्मक लेखन की विधियां हैं, उसके अंदर किस प्रकार के उसके आयाम हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज इसी के आगे इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है भाषण के रूपों के बारे में आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें चर्चा करेंगे। भाषण कला एक महत्वपूर्ण कला होती है। भाषण के द्वारा व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। उसकी बातों के द्वारा वो व्यक्ति आकर्षित होकर उसके द्वारा जो किए गए कार्य, उसके द्वारा किए गए जो शब्द हैं उन शब्दों के पालन या नियमों के बारे में वो उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी होता है। इसके कई रूप होते हैं। अतः अध्यापन कक्षा भाषण के रूप में हम व्याख्यान की संज्ञा दी जाती है। अध्यापन क्लास के अंतर्गत जो भाषण के रूप में व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। भाषण के उपदेशात्मक स्वरूप को प्रवचन कहा जाता है। जो उपदेश देते हैं, जो व्याख्यान देते हैं, उसको हम भाषण का जो प्रवचन कहा जा सकता है, उस स्वरूप को हम भाषण का प्रवचन कह सकते हैं। भाषण कला का संचार एक शक्तिशाली माध्यम है जो वक्ता एवं प्रापक को जोड़ी रखती है। प्रभावपूर्ण भाषण में आत्मीय क्रमबद्धता हम लिखेंगे। प्रभावपूर्ण भाषण के अंदर प्रभावपूर्ण भाषण में आत्मीयता क्रमबद्धता अभिनेता निर्भीकता आदि गुणों का समावेश होता है। यानी जो प्रभावपूर्ण भाषण है उस प्रभावपूर्ण भाषण के अंतर्गत उसके अंदर आत्मीयता से संबंधित गुण होगी। यानी जो बात वो कहेगा अपनी अंतरात्मा से किसी की दबाव में आकर उस बात को नहीं कहता। उसके अंदर क्रमबद्धता होती है कि पहले कौन सी बात कहनी है, उसके बाद में कौन सा तथ्य रखना है, उसके बाद अभिनेता किस प्रकार से जो बातें कर रहा है उसका अंग संचालन किस प्रकार से किया जाएगा, और निर्भीकता आदि गुणों का उसके अंदर समावेश होता है। भाषण कला का आधार भाषा होती है। भाषण कला का जो आधार होती है वो भाषा मानी जाती है। तो हम लिखेंगे भाषण कला का आधार भाषा होती है। भाषण कला का जो आधार होती है वो क्या होती है? मनुष्य की भाषा। बिना भाषा के वो भाषण कला में निपुण नहीं हो सकता। भाषा न केवल बौद्धिक स्तर को प्रखर करती है बल्कि मनुष्य के परस्पर सहयोग और संचार को भी परिवर्तित करती है। जो भाषा होती है ये भाषा न केवल बौद्धिक स्तर को प्रखर करती है बल्कि मनुष्य के परस्पर सहयोग और संचार को भी परिमार्जित करती है। यानी जो भाषा होगी वो भाषा न मनुष्य का बौद्धिक स्तर बढ़ाती है
बल्कि मनुष्य को परस्पर सहयोग करना सिखाती है और संचार, उसकी जो अभिव्यक्ति संचार को परिभाषित करने में सहयोग देती है। भाषण से सामूहिक विचार के साथ साथ ज्ञान का भी विकास होता है। हम आगे कहेंगे, भाषण से सामूहिक विचार के साथ साथ भाषण से सामूहिक विचार के साथ साथ ज्ञान का भी विकास किया जाता है, या ज्ञान का भी विकास होता है। यानी एक दूसरे की बातों को हम देखेंगे, एक दूसरे के विचारों को हम सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, तो उस विचारों के साथ साथ हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है। आगे बात कही गई है कि एक प्रभावी भाषण के लिए विचारों में स्पष्टता का होना प्रमुख कौशल होता है। एक प्रभावी भाषण के लिए एक प्रभावपूर्ण भाषण में विचारों का स्पष्ट होना अति आवश्यक होता है। भाषणकर्ता को चाहिए कि वो जिस भी सूचना या संदेश का संचारण करना हो वो स्पष्ट हो। यानी जो भाषण दे रहा है, जिस भी सूचना या जिस सत्य के बारे में या जिस घटना के बारे में बता रहा है, वो घटना स्पष्ट होनी चाहिए तथा उसका संचारित करना जो कार्य है वो भी स्पष्ट होना चाहिए, ताकि जो सुनने वाला है वो आसानी से समझने योग्य हो सके, आसानी से वो उस बात को या उस तथ्य या घटना को आसानी से समझ सके। एक प्रभावपूर्ण या प्रभावशाली भाषण के लिए कोई मानकीकृत नियम नहीं होता है जिन्हें सर्वदा उपयोग से लाया जा सके। फिर भी इसके कुछ तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है ताकि भाषण कला को प्रभावी बन सके। कि भाषण प्रभावपूर्ण करने के लिए उसके कोई नियम नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें भाषणकर्ता को उन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। नंबर फर्स्ट पे हम बात करेंगे भाषणकर्ता द्वारा, नंबर 1 पे हम बात करेंगे भाषणकर्ता द्वारा भाषण के दौरान भाषणकर्ता द्वारा भाषण के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले वाक्य या संदेश संक्षिप्त होने चाहिए। उसका आकार संक्षिप्त होने चाहिए। देखो, पहली बात बताई गई है कि जो भाषण करता है उस भाषण के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले वाक्य या संदेश संक्षिप्त होने चाहिए। वाक्य न तो अधिक छोटे हो और न अधिक बड़े होने चाहिए। जो वाक्य होंगे वो वाक्य ना तो अधिक छोटे होने चाहिए और ना ज्यादा लंबे होने चाहिए। और वाक्यों को ग्रहण करने में प्रापक प्राय जीवंतता एवं ताजगी का अनुभव करता है। यदि छोटे वाक्य होंगे और संक्षिप्त रूप में होंगे तो जो उसको सुन रहा है वो उसको सुनने में भी आनंद लेगा, और जो वो बात कर रहा है, जो भाषण करता, जो संदेश देना चाहता है, उस संदेश को भी वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने जीवन में उसका उपयोग करेंगे, उन बातों को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। इसके विपरीत यदि आवश्यकता से अधिक बड़े हो, यदि जो भाषण करता है उसके वाक्य आवश्यकता से बड़े होते हैं, तो वह जो प्रापक है, जो भाषण सुन रहा है, जो श्रोता है, उसके लिए ग्रहण योग्य नहीं होते हैं एवं भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। क्योंकि ज्यादा देर तक कोई भाषण करता है, हम भी कहीं जाते हैं, किसी समारोह में जाते हैं
या किसी फंक्शन को अटेंड करते हैं तो वहाँ देखते हैं कि ज़्यादा देर तक जो भाषण देता है उसकी बातों को हम अनसुना कर देते हैं, उसकी बातों को हम नहीं सुनते हैं। लेकिन जो उसका शॉर्ट रूप देता है, छोटे कम समय में बहुत सारी बातें करने का जो भाषण प्रवक्ता के पास एक कौशल होता है, वो जब कम समय के अंदर ही वो व्यक्ति छोटे वाक्य को प्रस्तुत करता है और क्या संदेश देना चाहता है वो संदेश दे रहा है, तो हम उस बातों को आसानी से सुनते हैं। अतः जो भाषण करता है उसके वाक्य छोटे होने चाहिए और संक्षिप्त हो, ताकि वो जो सुने उसको आराम भी फील हो और उस संदेश को वो ध्यान से ग्रहण भी कर सके। दूसरा है भाषण में परिशुद्ध शब्दों का दूसरा है भाषण में परिशुद्ध शब्दों का भाषण में परिशुद्ध शब्दों का चयन परिशुद्ध शब्दों का चयन एवं एक आवश्यक कला है, एक आवश्यक कला है। परिशुद्धता से तात्पर्य किसी भी विचार या तथ्य किसी भी विचार या तथ्य के संदर्भ में संदर्भ प्रसंग में ध्यान में रखते हुए सही स्थान पर सही शब्द का उपयोग करना। ध्यान में रखते हुए सही स्थान पर सही शब्दों का प्रयोग करना। ठीक है। दूसरी बात कही गई कि भाषण में परिशुद्ध शब्दों का चयन एवं आवश्यक कला होती है, यानी जैसी जहाँ परिस्थिति होती है, उस जगह का जैसा माहौल है, उसी माहौल के अकॉर्डिंग उसमें अपने विचारों को रखना, अपने शब्दों को रखना। चाहे खुशी का माहौल है तो उसमें ऐसी व्याख्या करना, ऐसा भाषण करना कि व्यक्ति को खुशी हो, और दुख का माहौल है तो उसमें ये शोक संदेशों को प्रकट करना जिसमें उनको आत्मग्लानि में सुखी मिल सके। तो अच्छा, उसमें ये कहा गया है कि परिशुद्ध से तात्पर्य किसी भी विचार या तथ्य के संदर्भ प्रसंग को ध्यान में रखते हुए सही स्थान पर सही शब्दों का प्रयोग करना। जैसा उस स्थान का वातावरण है, जिस प्रकार का माहौल है, उस माहौल के अकॉर्डिंग भाषणकर्ता को भाषण करना चाहिए। तीसरा है प्रभावी भाषण में तार्किक क्रमबद्धता आवश्यक है। तीसरा है प्रभावी भाषण में तार्किक क्रमबद्धता आवश्यक। तार्किक क्रमबद्धता यानी जो तर्क होंगे उसका स्टेप से स्टेप होना चाहिए। फर्स्ट बात क्या कही है, उसके बाद कौन सी बात आएगी, थर्ड बात कौन आएगी, यानी स्टेप उसका होना चाहिए। भाषण में विषय वस्तु के संदर्भ में तारतम्यता आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त भाषण में निम्नलिखित विशेषताओं का होना आवश्यक है। भाषण के अंतर्गत जो निम्नलिखित विशेषताएं हैं, नंबर 1 पे बताया है पूर्वाग्रहित रहित होना चाहिए, पूर्वाग्रह रहित। दूसरा बताया है स्पष्ट हो, क्लियर हो। तीसरा बताया है पूर्व या पूर्ण हो। चौथा बताया है नंबर 4 पे संक्षिप्त एवं सारगंभीर। संक्षिप्त एवं, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका शॉर्ट रूप होना चाहिए, और सारगंभीर। नेक्स्ट है
मूर्त या यथार्थवादी। फिफ्थ है मूर्त या यथार्थवादी। ठीक है। सिक्स है सही। और सेवंथ है वो है विनीत या शिष्टाचारी युक्त। विनीत या शिष्टाचारी युक्त। ठीक है। इसके अलावा भाषण के अंदर जो और गुण होने चाहिए, प्रथम गुण है पूर्वाग्रहित रहित होना चाहिए, यानी जो बात हम दोहरा रहे हैं वो बातों को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। उस भाषण के अंतर्गत वो रूढ़िपूर्ण नहीं होना चाहिए। दूसरा है स्पष्ट होना चाहिए, भाषा शैली स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरा है पूर्ण होना चाहिए, यानी छोटे समय के अंदर ही उस भाषण को पूर्ण करना चाहिए। तो चौथा है संक्षिप्त और सारक्रमित, यानी शॉर्ट रूप होना चाहिए और क्या संदेश देना चाहता है वो उस कम शब्द वाक्यों के अंदर ही उस संदेश को दे सके। फिर है मूर्त और यथार्थवादी। भाषण दे रहा है तो व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए कि मानो वो व्यक्ति जो बात प्रस्तुत कर रहा है वो सही अर्थ देने वाली हो। फिर ये सही होना चाहिए। और नेक्स्ट है विनीत या शिष्टाचारी युक्त भाषण होना चाहिए। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हमने भाषण के रूपों के बारे में चर्चा की है। आज तो भाषण के रूपों को हम यही भाषण के रूपों की जो क्लास है उसको यही विराम देखते हैं। कल हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।